उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा संचालित ज्योतिष एवं वास्तु की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम अपने आध्यात्मिक गुरु परम श्रद्धेय रविंद्र कृष्णोला जी के चरणों में नमन करते हुए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज वास्तु के अंदर हम पूजा स्थान, किसी भी प्लाट के अंदर किसी भी कोई भी कमरा मकान बना रहे हैं उसमें पूजा स्थल होना चाहिए। इसके लिए कई चीजें ये ध्यान में रखनी है कि पूजा जो है हमेशा उत्तरमुखी या पूर्व की तरफ को मुंह होना चाहिए साधक का, जहां पर हम पूजा कर रहे हैं। वास्तु नियमों के अनुसार, वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि यदि धन प्राप्ति के लिए पूजा करनी होती है तो उत्तर की तरफ को, और ज्ञान प्राप्ति की तरफ को, ज्ञान प्राप्ति करनी है तो पूर्व की दिशा में हमें पूजा करनी चाहिए। पूजा हमेशा एक निश्चित स्थान दिए गए हैं। ये हम एक प्लॉट के अंदर ये पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, हमेशा ईशान कोण पर, ईशान कोण उत्तर, और वही जो हमने रूल बताए हैं, किसी भी प्लाट के 5 भाग कीजिएगा, बराबर 5 भाग कर लें। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 भाग, ये 5 भाग कर लिए। एक ऐसा प्लाट दिखाई दिया, ये पूरा 1 2 3 4 5। जिस तरीके से हमने पद किया, कहा कि पद 81 पदों का हमने प्लाट बनाना आपको सिखाया था। यहाँ पर 5 सभी जो हमें सेटिंग करनी है, कितनी जगह पर हमें कहां तक हमें बना लेना चाहिए। यहां पर ये ईशान कोण है, ईशान कोण पर आधे तक, उत्तर भाग के आधे तक, और ये स्थान जो हैं शुभ हैं। और यदि कहां नहीं बनाना चाहिए, ये नैऋत्य कोण है, नैऋत्य कोण पर कभी भी पूजा स्थान नहीं बनाना चाहिए, यानी कि दक्षिण दिशा में। और ये 4 स्थान बिल्कुल नहीं है, और ये 4 स्थान बहुत शुभ हैं। इनके अलावा कहीं भी आपको बना भी सकते हैं, ना सम है, ना शुभ है, ना अशुभ है, इसीलिए आपकी मर्जी है। लेकिन इन जगहों पर, नैऋत्य कोण पर कभी भी दक्षिण के आधे भाग तक कभी भी पूजा स्थान ना बनाएं। और एक चीज और ध्यान रखें, जहां पर पूजा स्थान जो है कमरे में नहीं होना चाहिए। यदि कमरे में स्थान अभाव के कारण आपको करना पड़ गया तो उस स्थान पर नया जोड़ा जो है, नया जिनकी शादी हुई है, उस कमरे में नहीं रहना चाहिए। यदि उसके बावजूद भी स्थान का अभाव है तो हम उसको पर्दों से ढक करके रखना चाहिए, लेकिन अभाव के कारण ही हम ये नियम अपना सकते हैं कि नहीं तो पूजा स्थान हमेशा इसी कोण में होना चाहिए, कमरे में कभी पूजा स्थान नहीं होना चाहिए। इसके बाद में पूजा स्थान पर साधक का मुख पूर्व की तरफ और जो है आपका या उत्तर की तरफ हो, इस तरीके से मंदिर सेट करना चाहिए। कभी भी शिवालय से, यानी कि पुराने मंदिर से हमें कोई भी मूर्ति ला करके अपने मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। कभी भी अवमंत्रित मूर्ति घर के मंदिर में ना रखें, न करानी चाहिए। ये कुछ चीजें हैं। इसके बाद हमारी दूसरी वीडियो नियम के ऊपर आएगी कि किस भगवान का, किस देव का मुख किस ओर होना चाहिए। इससे अगली हमारी पूजा स्थान भाग 2 के नाम से हमारी वीडियो आएगी। इसी के साथ में आज के लिए इतना ही। जय तु संस्कृत, जय तु ज्योतिष।